हेलो, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है धर्म प्रकाश मैथमेटिक्स लर्निंग हब। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या-क्या पढ़ने वाले हैं, चलिए थोड़ा-सा देख लेते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग पहले डिस्कस करें कांस्टेंट क्या है, वेरिएबल, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट एंड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है। इसके बाद डिस्कस करेंगे रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है। उसके बाद कुछ क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए आप लोग वीडियो को अच्छे से एंजॉय कीजिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हम लोग का कांस्टेंट। तो कांस्टेंट क्या है? ठीक है। तो कांस्टेंट की बात करें तो कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट इज अ सिंबल which have fixed numerical value। ठीक है। ये क्या है? सिंबल है किसका? तो फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू का, न्यूमेरिकल वैल्यूज जस्ट लाइक 1 2 3 4 एक्सेट्रा। ठीक है। ये सभी क्या है? कांस्टेंट है। जितने भी न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं वो सभी क्या कहलाता है? कांस्टेंट कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट है हम लोग का वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? तो वेरिएबल इज अ सिंबल which have take different numerical value is called variable। तो वेरिएबल का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है? वैरी करता है, चेंज होते रहता है। ठीक है। तो अगर हम वेरिएबल्स की बात करें तो उसका सिंबल जो होगा एक्स वाई जेड एक्सेट्रा, ये सभी क्या है? वेरिएबल का सिंबल्स होता है। ठीक है। वेरिएबल के जगह पे हम लोग एक्स वाई जेड इन सभी अल्फाबेट्स का यूज करते हैं। ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है। तो आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में क्लास 8 में 7 में 9 में पढ़े हैं। ठीक है। चलिए एक बार हम लोग इसको रिकॉल कर लेते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्या। तो सबसे पहली बात, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? कांस्टेंट एंड वेरिएबल का कॉम्बिनेशन होता है एंड दिस इज कनेक्टेड विथ सम और ऑल फंडामेंटल ऑपरेशन। और ये कनेक्टेड किससे होता है? फंडामेंटल ऑपरेशन से होता है। ठीक है। तो फंडामेंटल ऑपरेशन क्या है? तो सबसे पहली बात, फंडामेंटल ऑपरेशन। फंडामेंटल ऑपरेशन क्या क्या है? तो फंडामेंटल ऑपरेशन 4 होता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ये 4 फंडामेंटल ऑपरेशन होता है। इसी 4 फंडामेंटल ऑपरेशन से कांस्टेंट और वेरिएबल को कंबाइंड करके रखा जाता है, कनेक्ट करके रखा जाता है। उस कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या कहते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। जस्ट लाइक जब 2x प्लस 5 है, दिस इज द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है। x is also algebraic expression। 2x square plus 5x plus 3 एक्सेट्रा, ये सभी क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या है? पॉलिनोमियल इज अ टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। पॉलिनोमियल भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और पॉलिनोमियल को हम लोग जनरली px से रिप्रेजेंट करते हैं। पॉलिनोमियल ऑफ x रीड करते हैं इसको। और इसका जो फॉर्म है इसको हम लोग किस तरह से लिखते हैं पॉलिनोमियल को? तो ये होता है a0 प्लस a1 x पे पावर 1 प्लस a2 x पे पावर 2 प्लस a3 x पे पावर 3 प्लस डॉट 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 an x पे पावर n। ठीक है। और इसमें ध्यान देने वाली बात है कि ये x पे पावर n जो है इसका कोफिशिएंट क्या है? an है। ठीक है। सो an इज नॉट इक्वल्स टू 0। ये कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है। पॉलिनोमियल का जो हायर पावर है उसका कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। ठीक। तो an इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड a0 a1 a2 a3 ये सभी क्या है? रियल नंबर है, रियल नंबर है। ठीक है। a0 हो गया, a1 a2 a3 a4 a5 an, ये सभी क्या है? रियल नंबर है। और
इसमें वेरिएबल जो इंक्लूड है, वेरिएबल क्या है, एक्स है, ठीक है। एक्स का जो पावर होता है, पावर ऑफ एक्स, पावर ऑफ एक्स, एक्स का जो पावर है वो क्या है, नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नॉन निगेटिव इंटीजर, इंटीजर, ठीक है। निगेटिव इंटीजर नहीं होनी चाहिए, और इसका पावर क्या, फ्रैक्शनल नहीं होना चाहिए, ठीक है। पावर जो होगा फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है। एग्जांपल्स की बात करें, 2x प्लस 5, 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, x पे पावर 5 प्लस 4, ये सभी क्या है, पॉलिनोमियल्स का एग्जांपल है। These all are the examples of polynomial, ठीक है। चलिए, इसके बाद हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में हम लोग पढ़ेंगे लिनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो चलिए इन सभी को एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो पॉलिनोमियल का जो फर्स्ट टाइप है लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, तो लीनियर पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म होता है, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में लिखते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल को ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में लिखते हैं, वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0। ये जो वेरिएबल है इसका हायर पावर क्या है, 1 है। इसका जो कोएफिशिएंट होगा वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो ए इज नॉट इक्वल टू 0 एंड पावर ऑफ x इज 1, और इसका हायर पावर क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। तो वेरिएबल का हायर पावर 1 होता है तो वो क्या कहलाता है, लीनियर पॉलिनोमियल कहलाता है, ठीक है। और लीनियर पॉलिनोमियल ओनली 1, एक जीरोज होता है, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल में जीरोज कितना होता है, तो एक जीरोज होता है, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें, जनरल फॉर्म की बात करें तो क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, a इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे a क्या है, एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट a है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, अगर a का वैल्यू 0 होता तो ये टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और फिर ये क्या बचेगा, लिनियर पॉलिनोमियल बचेगा, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होने के लिए एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट होता है वो 0 नहीं होना चाहिए। पावर की बात करें तो पावर क्या होता है, इसका हायर पावर 2 होता है, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में वेरिएबल का हायर पावर क्या होता है, 2 होता है, ठीक है। जीरोज की बात करें तो इसमें क्या 2 जीरोज होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैव 2 जीरोज। जीरोज बाद में डिस्कस करेंगे कि पॉलिनोमियल का जीरोज क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोज कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, अगर इसके स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें तो क्या हो जाएगा, ए एक्स पे पावर 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। ए इज नॉट इक्वल टू 0 एंड पावर की बात करें तो हायर पावर क्या होगा, 3 होगा। क्यूबिक पॉलिनोमियल में हायर पावर कितना होगा, 3 होगा, और इसकी जीरोज की बात करें तो इसमें 3 जीरोज होगा, ठीक है, इसका 3 जीरोज होगा। नेक्स्ट है बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, जनरल फॉर्म क्या होता है, तो ए एक्स पे पावर 4 प्लस बी एक्स पे पावर 3 प्लस सी एक्स स्क्वायर
plus dx plus e where a is not equals to 0 का हायर पावर 4 है तो x पे पावर 4 का कोफिशिएंट जो है a वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, पावर की बात करें तो इसका हायर पावर क्या हो जाएगा, हायर पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, पहला हो गया लीनियर पॉलिनोमियल, दूसरा हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, थर्ड हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल, फोर्थ हो गया बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, चलिए तो हम लोग टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल कर लिए। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट। ठीक है, किसी पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या होता है किसी भी पॉइंट पे। ठीक है, value of a polynomial at a given point। ठीक है, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट। ठीक है, मान लेते हैं कि कोई पॉलिनोमियल जो है px है, px इज अ पॉलिनोमियल। ठीक है, एंड अल्फा इज एनी रियल नंबर। ठीक है, px क्या है, कोई पॉलिनोमियल है और अल्फा जो है ये क्या है, एनी रियल, कोई भी रियल नंबर है। ठीक, तब हम लोग क्या कहते हैं, वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर हम x के प्लेस पे अल्फा पुट करते हैं, x के जगह पे अल्फा पुट करते हैं और जो वैल्यू ऑब्टेन्ड होता है, ठीक है, जो वैल्यू ऑब्टेन्ड होता है उस वैल्यू उसको क्या कहते हैं, वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। अगर एग्जांपल्स की बात करें तो मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल px है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4। ठीक है, पॉलिनोमियल है टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4। आपको वैल्यू निकालना है x इक्वल्स टू 2 पे। अगर x का वैल्यू 2 है तो इस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि x का जो वैल्यू है वो x के जगह पे पुट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये p2 हो जाएगा, x के जगह पे 2 पुट किए और इस पॉलिनोमियल में जहां भी x दिख रहा है वहां पे आपको वैल्यू 2 पुट करना है। तो क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 पे पावर 2 प्लस 5 इंटू 2 प्लस 4। 2 इंटू 2 का पावर 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, प्लस 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 प्लस 4, 4 2 जा 8 प्लस 10 प्लस 4। अब इन तीनों नंबर्स को ऐड कर दीजिए, कितना आता है, तो 10 प्लस 8 18, 18 प्लस 4 22। So 22 is the values of this polynomial। इस पॉलिनोमियल का वैल्यू 22 होगा कब, जब x का वैल्यू 2 होगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग देखिए वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, किसी पॉलिनोमियल का वैल्यू किसी भी पॉइंट पे कैसे हम लोग फाइंड करते हैं, ये हम लोग सीखे हैं। चलिए अगला टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है। ठीक है, मान लेते हैं अल्फा इज अ रियल नंबर। अल्फा क्या एक रियल नंबर है। ठीक है, अल्फा इज अ रियल नंबर इज कॉल्ड the zeros of a polynomial px।
मान लेते हैं अल्फा रियल नंबर है और ये अल्फा जो है इस पॉलिनोमियल px का क्या है, जीरोज है। ठीक है, तो जब जीरोज होगा तो क्या होगा, p अल्फा इज इक्वल्स टू 0 होगा। अगर x के जगह पे हम क्या ये रियल नंबर्स को पुट करते हैं तो पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या होता है, 0 मिलता है। तो हम लोग क्या कहते हैं, अल्फा इज अ जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, अल्फा इज जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। चलिए एक एग्जांपल्स की बात करते हैं। सो px इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू, इसका जीरोज क्या होगा। तो हम लोग चेक करते हैं कि x के किस वैल्यू के लिए x का कौन सा वैल्यू पुट करें कि इस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए। ठीक है, x के जगह पे हम क्या रियल नंबर, कौन से रियल नंबर पुट करें कि इस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो चलिए हम लोग देखते हैं, बारी बारी से पुट करके देखते हैं। अगर x के जगह पे हम 1 पुट करते हैं तब क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 2। सोल्व करेंगे क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 3 इंटू 1 माइनस 3 प्लस 2। अब 2 प्लस 2 और प्लस 1 कितना हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा और माइनस 3 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1 जो है ना, 1 इज द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल, इसका जीरोज क्या होगा, 1 होगा। और चलिए अगर x का वैल्यू 2 पुट करते हैं, x के जगह पे 2 पुट करते हैं, तब देखते हैं इस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या होता है। तो 2 पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 2। तो 2 2 जा 4 माइनस 3 2 जा 6 प्लस 2। तो 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और ये माइनस 6 है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, 0 0 हो जाएगा। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो पॉलिनोमियल है इसका दो जीरोज क्या होगा, एक 1 होगा और दूसरा 2 होगा। इस पॉलिनोमियल का जीरोज क्या होगा, 1 एंड 2 होगा। अब बात आता है कि किसी पॉलिनोमियल का जीरोज फाइंड करने के लिए क्या मुझे बारी बारी से वैल्यू पुट करके चेक करना पड़ेगा, तो नहीं। बहुत सारे नंबर्स हैं, उन सभी नंबर में कौन सा नंबर जीरोज होगा, तो कितने नंबर्स को पुट करेंगे। तो इसको हम लोग फाइंड करने के लिए देखते हैं, उसके बाद हम लोग सीखते हैं कि किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोज कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12। आपका पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है, 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12, इसका जीरोज क्या होगा। तो मान लेते हैं कि ये पॉलिनोमियल को हम px लिखते हैं। px बराबर क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है, 2 है। इस कॉफिशिएंट को कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं। इस एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है, उस कॉफिशिएंट को कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो कांस्टेंट टर्म क्या है, -12 है, और कॉफिशिएंट क्या है, 2 है। मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, -24 आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, का दो फैक्टर निकालिए। ठीक है, जिसको ऐड करने पे और सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आ जाए, 5 आ जाए, ये मिडिल टर्म आ जाए। ठीक है, 24 का दो ऐसा फैक्टर ढूंढना है जिसको ऐड करने पे या सब्ट्रैक्ट करने पे मिडिल टर्म्स आ जाए, 5 आ जाए, और मल्टीप्लाई करने पे -24 आ जाए। तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, 8 एंड 3।
ध्यान से देखिए 8 प्लस 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 8 में 3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। तो क्या लिखेंगे, 8 और -3। 8 में -3 करेंगे तो 5 आएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो -24 आएगा। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 2x² प्लस 8x माइनस 3x माइनस 12। ध्यान से देखिए 8x में 3x माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, ये 5x मिल जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो एक्सप्रेशन है उसमें कोई भी अंतर नहीं आया, कोई भी चेंज नहीं हुआ। हम लोग क्या किए, ये मिडिल टर्म्स को सिर्फ एक्सप्लिट करके तोड़कर हम ये दो टर्म में लिखे हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, इन दो टर्म में देखते हैं कॉमन क्या है। इन दोनों टर्म में कॉमन क्या क्या है, तो इसमें कॉमन है 2x कॉमन है, तो 2x कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा, यहाँ पे x बचेगा प्लस यहाँ इसमें 4 बचेगा। ठीक है, अब बच गया ये दो टर्म। इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, तो इसमें -3 कॉमन है, बच क्या जाएगा, x प्लस 4। ठीक है, अब इन दो टर्म में क्या कॉमन दिख रहा है, तो इन दोनों में क्या कॉमन है, x प्लस 4 कॉमन है। तो x प्लस 4 को हम लोग क्या करेंगे, बाहर ले लेंगे। बच क्या जाएगा, इधर 2x बचेगा और इधर -3 बचेगा। ठीक है, तो ये दो क्या हो गया, x प्लस 4 एंड 2x माइनस 3, द टू फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल का ये दो क्या कहलाता है, फैक्टर कहलाता है। क्या कहलाता है, फैक्टर कहलाता है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका जीरो ढूंढना है, तो px बराबर क्या हो जाएगा, 0 होना चाहिए। पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। सो इस पॉलिनोमियल का फैक्टर क्या है, ये है। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं फिर से हम लोग को ये पॉलिनोमियल मिल जाएगा। तो इसके फैक्टर्स को लिखते हैं x प्लस 4 इंटू 2x माइनस 3, और ये क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। अब ध्यान से देखिए ये दोनों का प्रोडक्ट 0 कब होगा, या तो इन दोनों में से कोई एक 0 होगा। अगर ये 0 होगा और 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 मिलेगा, या फिर ये 0 ना होकर ये 0 होगा। तो यहाँ पे हम लोग कैसे डिसाइड करें कि इन दोनों में 0 कौन है, तो हम लोग क्या करते हैं कि इन दोनों को 0 मान लेते हैं कि ये दोनों क्या है, 0 के बराबर है। तो क्या लिखेंगे, x प्लस 4 इक्वल्स टू 0 और 2x माइनस 3 बराबर 0। तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, और यहाँ पे x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे -4 and 3/2 are the zeros of the polynomial 2x² plus 5x minus 12। 2x² plus 5x minus 12 का जीरोज क्या हो जाएगा, -4 और 3/2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग को निकालने का प्रोसेस क्या है, ये है। ठीक है, मिडिल टर्म्स को एक्सप्लिट करते हैं, इसके बाद हम लोग इसका पहले फैक्टर करते हैं और उस फैक्टर को 0 के इक्वल करते हैं, देन x का वैल्यू फाइंड करते हैं, और x के वैल्यू को ही हम लोग क्या कहते हैं, जीरोज कहते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, so let relation between zeros and coefficient of the polynomial। ठीक है, पॉलिनोमियल के जीरोज और कोएफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन है ये हम लोग सीखते हैं। चलिए तो मान लेते हैं कि लेट अल्फा एंड बीटा आर 2 zeros of the polynomial। px। ठीक है, कोई पॉलिनोमियल क्या है, px है,
और इसका दो जीरोज क्या है, अल्फा और बीटा है। ठीक, तो px बराबर हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब अगर अल्फा और बीटा दो जीरोज है तो x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा आर द फैक्टर ऑफ px। अगर अल्फा और बीटा क्या है, जीरोज है, तो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा क्या होगा, फैक्टर कहलाएगा। ठीक है, अब हम लोग लिखते हैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू के इंटू एक्स स्क्वायर, इन दोनों फैक्टर को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, इन दोनों को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, के टू एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स माइनस माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। और यहां पे लिख लीजिएगा के इज सम कांस्टेंट, के क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि ब्रैकेट ओपन करेंगे तो के क्या है, इन तीनों टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे, के एक्स स्क्वायर माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस के इंटू अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब क्या करते हैं, इन दोनों पॉलिनोमियल का जो कोफिशिएंट है उसको हम लोग कंपेयर करते हैं। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ए है, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, के है। ठीक है, चलिए तो इधर हम लोग लिख लेते हैं, सो के बराबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट के है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, तो के इज इक्वल्स टू ए। ठीक है, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट क्या है, माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट क्या है, बी है। ठीक है, तो माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू बी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा का कोफिशिएंट क्या है, कांस्टेंट टर्म क्या है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे के इंटू अल्फा इंटू बीटा है, तो के इंटू अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, क्या इस के के जगह पे हम के का वैल्यू ए पुट कर सकते हैं क्या, अगर पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस ए इंटू अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू बी, सो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बी अपॉन माइनस ए, एंड दिस इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आ जाएगा, माइनस बी अपॉन ए आ जाएगा। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि ये b जो है x का कोफिशिएंट है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस को बाहर ले लेते हैं, b क्या है, x का कोफिशिएंट है, तो इसको हम लोग लिखते हैं कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x। डिनोमिनेटर में क्या है, a है, a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। चलिए इसमें देखते हैं, के के प्लेस पे क्या ए का वैल्यू पुट करेंगे, के का वैल्यू ए है, के के प्लेस पे ए पुट करेंगे तो के इंटू अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू बी, सो अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू बी अपॉन ए। अब ध्यान से देखिएगा बी क्या है, बी इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन ए क्या है, ए इज द, सॉरी यहां सी है जी, सी क्या है, सी इज द कांस्टेंट टर्म,
k इंटू अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी है, ठीक है, तो ये सी हो जाएगा। अब ए को इधर ट्रांसफर करेंगे, डिवाइड हो जाएगा तो सी अपॉन ए आएगा, ठीक है ना। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए, और सी क्या है, कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट अपॉन ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अल्फा इंटू बीटा, इसको क्या कहेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो में, इस लेक्चर में हम लोग पढ़े हैं कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, पॉलिनोमियल क्या है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एंड रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है, और कुछ एग्जांपल्स को देखे हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो भी न्यू देख रहे हैं वो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।